नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में हर 5 में से एक आदमी डायबिटीज़ मतलब मधुमेह से पीड़ित है और डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हमारे देश में बढ़ गया है। लगभग हर 5 में से एक आदमी को डायबिटीज़ होता है। तो आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ हमें ना हो, कैसे हम डायबिटीज़ से बचें, कैसे हम प्रिवेंशन करें डायबिटीज़ से, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा और कुछ बातें करूँगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या होता है, मधुमेह क्या होता है। तो हमारे शरीर में अगर मधु मतलब मीठापन मतलब शुगर, अगर हमारे शरीर में ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाए तो हम उसे डायबिटीज़ बोलते हैं। अगर शुगर की मात्रा खाना खाने के बाद 140 से ज़्यादा हो जाती है, 140 से ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। और खाली पेट अगर 100 से ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, डायबिटीज़ जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो यंग एज में होता है, मतलब अगर आपकी एज लगभग 12 साल से लेकर 25 साल के बीच में है और आपको शुरुआती एज में डायबिटीज़ हो गया है तो मोस्टली वो है टाइप 1। और टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता है बॉडी में, इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता है पूरी बॉडी में। तो जो इंसुलिन का काम करना चाहिए वो इंसुलिन नहीं कर पाता है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वो बॉडी में इंसुलिन नहीं रहता है, या तो बिल्कुल नहीं रहता है या तो थोड़ा कम रहता है। पैंक्रियाज एक हमारे शरीर में एक ग्लैंड होती है, एक शरीर में एक अंग होता है अंदर पैंक्रियाज, और वहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होता है, और जो कि वो वहाँ से टाइप 1 डायबिटीज़ में सिक्रीट नहीं होता है। अब चलते हैं दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ। तो टाइप 2 डायबिटीज़ उन लोगों को होता है जो ज़्यादा ओबेज होते हैं, या ज़्यादा वो शक्कर खाते हैं, या ज़्यादा उनकी ऐसी लाइफ स्टाइल रहता है जिसके कारण उनको डायबिटीज़ हो जाता है। मोस्टली जो है वो ओबेस पर्सन को, जो ज़्यादा मोटे रहते हैं, उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है। और एज के बाद मतलब लगभग 35 ईयर्स के बाद ही वो टाइप 2 डायबिटीज़ मोस्टली होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो एज के, जब कम एज के लोग रहते हैं उनको टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, मोस्टली ये होता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जैसे हम ज़्यादा शक्कर खाते हैं, उसके बाद इंसुलिन सिक्रीट होता है, उसको मैनेज करने के लिए शक्कर जो ज़्यादा हम खा लेते हैं उसको वो मैनेज करने के लिए, बराबर करने के लिए इंसुलिन सिक्रीट होता है, सेल्स में जाता है। सेल्स में अगर शक्कर ज़्यादा है तो इंसुलिन जाता है और उसको बराबर करता है, उसको बिल्कुल मैनेज करता है, बैलेंस करता है। ठीक है। अब जब क्या होता है कि बार बार आपने ज़्यादा शक्कर खाई, या आप ओबेज हैं, आपके शरीर में वसा ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट आप ज़्यादा ले रहे हैं, तो फिर बार बार वो इंसुलिन बार बार सेल्स में जाके काम करेगा, और बाद में क्या होगा, सेल्स रेजिस्ट हो जाएंगे इंसुलिन के अगेंस्ट। तो इंसुलिन जब भी फिर काम करेगा तो रेजिस्ट हो जाएंगे सेल, तो फिर उसके बाद इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी कुछ करता रहे, सेल्स में शुगर लेवल बढ़ी रहेगी, तो आपके शरीर में फिर शुगर लेवल बढ़ जाएगी। तो यही होता है टाइप 2 डायबिटीज़ दोस्तों। अब चलते हैं मेन चीज़ में कि प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ कैसे हो, कैसे हम डायबिटीज़ से बचें और डायबिटीज़ हमें ना हो, ऐसा क्या करें। तो सबसे पहला पॉइंट है, बहुत सारे मैं पॉइंट्स बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो पहला पॉइंट्स है कि आप अपना शुगर लेवल बार बार चेक कराएं। तो कम से कम आप 15 दिन से 1 महीने के बीच में, पर 1 मंथ में कम से कम एक बार आप अपना शुगर लेवल चेक कराएं। वो चाहे तो आप रैंडम ही करा लें, कभी भी करा लें। रैंडम आपका शुगर लेवल जो है 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो सप्ताह में, महीने में एक बार, सप्ताह में नहीं, महीने में एक बार आप कम से कम शुगर लेवल ज़रूर चेक कराएं। तो एक बार आपको चेक कराना है, 140 से शुगर लेवल नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट ये है प्रिवेंशन का। तो अगर आप हमेशा चेक कराते रहेंगे तो आपको पता रहेगा, अगर थोड़ा सा ही बढ़ेगा, 145 भी होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब थोड़ी गड़बड़ चल रहा है और खाने में मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट यही है कि आपको खाने में, आपको लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे, और थोड़े से चेंजेस लाने से आपको कभी भी शुगर नहीं होगा। पहला चेंज ये है कि आपको कम से कम वीक में, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, आप सभी लोग जानते होंगे, कभी ना कभी आपने WHO के बारे में ज़रूर सुना होगा। और उनका ये मानना है कि अगर आप सप्ताह में 2.5 घंटे से ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वो चाहे आप चलते हैं सिंपल, या आप थोड़ा सा दौड़ते हैं, अगर 2.5 घंटे से ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको शुगर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, शुगर बॉडी में बढ़ने के चांसेस, डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब लगभग 2.5 घंटे मतलब 22 मिनट पर डे के हिसाब से मान लीजिए
तो अगर आप 22 मिनट डेली टहलते हैं, या वो आप सुबह हो या शाम हो, तो आपको कभी भी डायबिटीज़ नहीं होगा, आप डायबिटीज़ से बचे रहेंगे। साथ ही साथ आपको कुछ और चीज़ करना है, तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप एक्सरसाइज डेली करिए, 22 मिनट, एटलीस्ट 22 मिनट खुद के लिए ज़रूर निकालिए और थोड़ा सा पैदल चलिए। तो उससे शुगर लेवल भी मेंटेन होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन होगा, और साथ में आपका बीपी भी ठीक रहेगा। तो 3 चीज़ बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं आपके हेल्थ के लिए। पहला होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल, दूसरा होता है शुगर लेवल, और तीसरा होता है आपका बीपी। तो बीपी सही होना चाहिए, 140 से वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए सिस्टोलिक, और 140 से आपका शुगर लेवल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने बताया कि 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल भी 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ 140 आप याद रखिए, 140 आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, और 140 आपका सिस्टोलिक बीपी, और 140 आपका शुगर का रैंडम। तो ये तीन चीज़ 140 से ज़्यादा अगर नहीं होंगी तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। 140 जो है वो एक ह्यूमन बीइंग के लिए एक बहुत बड़ा मार्क है कि 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल, बीपी और शुगर, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको मेंटेन करना है तो एक्सरसाइज डेली करना पड़ेगा। आप रेगुलरली 22 मिनट डेली थोड़ा सा चलिए। अगर आप दौड़ सकते हैं तो वो और अच्छी बात है। अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज और अच्छे से कर सकते हैं, थोड़ा दौड़ सकते हैं, थोड़ा रनिंग कर सकते हैं, थोड़ा कूद सकते हैं, थोड़ा खेल सकते हैं, तो वो और अच्छी बात है। लेकिन आपको एक्टिव एक्सरसाइज, मतलब ये नहीं कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, फील्डिंग कर रहे हो खड़े होके, तो वो एक्सरसाइज नहीं होता। एक्टिव एक्सरसाइज मतलब लगभग 22 मिनट आपको चलना है, और अगर आप दिन में एक्टिव एक्सरसाइज 22 मिनट करेंगे तो शुगर आपको कभी नहीं होगी, और हमेशा 140 लेवल सभी का मेंटेन रहेगा। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ है फूड, जो आप खाना खाते हैं उसमें ध्यान दीजिए कि कार्ब्स, जिसमें कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर, जो आप शक्कर जो ज़्यादा खाते हैं, शक्कर कम खाएं। और जो मैंने आपको पहले बताया कि टेस्ट जो आप कराएंगे 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर लगभग 145 रहता है तो शक्कर खाना बिल्कुल बंद कर दें, और अगर 140 तक मेंटेन है आपकी शुगर लेवल तो फिर शक्कर थोड़ा कम खाएं, हल्का कम शक्कर खाएं, और चावल बिल्कुल ना खाएं। तो चावल चाहे तो अगर आप नॉर्मल आपका शुगर लेवल है तो थोड़ा खाएं, लेकिन एक्सेसिव राइस ईटिंग बिल्कुल ना करें, उससे शुगर लेवल बढ़ता है। और अगर आपकी जेनेटिक हिस्ट्री है, वो मैं आगे चल के बताऊँगा, तो फिर आप चावल बिल्कुल ना खाएं। तो चावल और कार्ब्स वाले चीज़ें बिल्कुल मत खाएं, और फाइबर जो है वो ऐड करें अपने डाइट में। फाइबर मतलब सिंपल सा, अगर आप इंडियन फूड लेते हैं तो ककड़ी और खीरा ज़रूर खाएं। आप सलाद में खीरे को यूज़ करें, खाने के साथ 1 या 2 या 4 या 5 खीरा खाएं। इससे आपका पेट भी अच्छा रहेगा और आपका शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगा। तो फाइबर ज़रूर आप मेंटेन करें खाने में। तो फाइबर के लिए आप खीरा खाएं, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बताता कि बहुत ज़्यादा, जो कि आप कर सकते हैं वही मैं बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा चावल कम खाएं, शक्कर थोड़ा कम खाएं, और खीरा थोड़ा ज़्यादा खाएं। ये फूड में आप इंडियन फूड के लिए, नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन भी वाले भी खीरा ज़्यादा खा सकते हैं। वो चावल भी खा सकते हैं, क्योंकि उनको तो चावल खाना ही पड़ता है, और उनकी जेनेटिक बनावट भी ऐसी रहती है कि उनको चावल पच जाता है। तो नॉर्थ इंडियन के लिए चावल थोड़ा कम खाएं, और साउथ इंडियन के लिए तो चावल खाएं, लेकिन खीरा थोड़ा सा आप बढ़ा दें। तो फाइबर डाइट अगर बढ़ा देते हैं तो इससे आपको शुगर में काफ़ी रिलीफ हो जाएगा, और शुगर लेवल आपका कभी भी बढ़ेगा नहीं, आपको डायबिटीज़ कभी नहीं होगी। तो खीरा और चावल और शक्कर, बस इतना, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा आपको बताऊंगा तो आप कर नहीं पाओगे, बस इतना सा आपको करना है डाइट में, और थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए। और एक चीज़ और है कि अगर आप जेनेटिकली अगर आपके मम्मी को, आपके पापा को, आपके नाना को, आपके नन्नी को, या आपके बब्बा को, दादी को शुगर लेवल बढ़ता है, उनको डायबिटीज़ है, तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस और हो जाइए। अगर आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप फिर तो शक्कर आप ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, और चावल बिल्कुल ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी डाइट आप चलने दीजिए, फाइबर थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए। खीरा वीरा तो आजकल नॉर्मली मिल जाता है मार्केट में, आप यूज़ कर सकते हैं डेली। खीरा तो ऐसी चीज़ है जो आपको हर बार संडे की मार्केट में या बुधवार की मार्केट में, यहाँ हमारे यहाँ संडे और बुधवार को होता है तो मार्केट होता है, तो हमेशा खीरा मिल जाता है। और मैं खीरा रेगुलरली मैं भी खाता हूँ। तो जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। खीरा आप रेगुलरली खा सकते हैं, और रेगुलरली खीरा खाने से आपको शुगर लेवल मेंटेन रहेगी, बीपी भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि फाइबर है, पेट साफ होगा तो आपका बीपी भी मेंटेन रहेगा, और कोलेस्ट्रॉल को भी आपको मेंटेन करना है। और लास्ट में डाइट में थोड़ा सा तेल आप कम खाएं। तो जो वेजिटेबल ऑयल आप खाते हैं उसका आधा कर दें, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहेगा, और कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन होने के कारण आपका शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगा। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा करिए, और आप बिल्कुल एडिक्यूट नींद ज़रूर लें।
तो नींद बहुत ज़रूरी है। और नींद लगभग आपको स्लीप लगभग जो आप मेरे एज के हैं तो कम से कम 7 से 7.5 घंटे आपको सोना चाहिए। अगर आप लगभग 60 साल तक हो गया आपकी एज तो 6 घंटे भी आपके लिए काफ़ी है। अगर मेरे से कम है, मेरे छोटे भाई हैं, तो आप लगभग 8 घंटे आपको सोना चाहिए। बहुत ज़रूरी है नींद लेना। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं लेना चाहिए। अगर आपको शुगर लेवल आपका बढ़ता है, मैंने काफ़ी देखा है, काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जैसे यानी उनको मानसिक तनाव इतना ज़्यादा रहता है, तो मानसिक तनाव के कारण शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और मैंने काफ़ी देखा, पूछा भी है, जैसे एकदम से शुगर लेवल किसी का बढ़ा तो मैं हमेशा पूछता हूँ कि क्या कोई टेंशन वेंशन हो गई, तो बोलते हैं हाँ 2-3 दिन पहले ऐसी कुछ बात हुई थी, उसके बाद वो शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो मानसिक तनाव से भी शुगर लेवल बढ़ता है। खाने में मेंटेन करके रखिए, मानसिक तनाव मत लीजिए। डेली पैदल 22 मिनट तक पैदल चलिए, बस इतना सा करिए, शुगर लेवल आपका हमेशा मेंटेन रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बगल में एक सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन, नीचे देखिए थोड़ा सा, वहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया गया है। तो ऐसे ही अगर आपको नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उसके बगल में आप जैसे ही सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो एक बेल आइकन देगा, एक नोटिफिकेशन आइकन रहेगा, तो उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसको दबाने से मेरे लाइव क्लिनिक का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और लाइव क्लिनिक में मैं आपसे ऐसे ही आप कुछ भी पूछ सकते हैं और कुछ भी मैं आंसर दे सकता हूँ। तो आंसर तो सही दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, लेकिन आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर बहुत अच्छा लगा हो तो दोस्तों को बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल के बारे में बताइए कि चैनल अच्छा है कि नहीं है। आप मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसा है, आपको कैसा लगता है वीडियोस मेरे, और ये प्रिवेंशन का आपको कैसा लगता है। और कुछ भी आपको डायबिटीज़ रिलेटेड कुछ भी क्यूरीज हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछिए। और सिंपल सी चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बताई है, आप सिंपल सी चीज़ करिए और डायबिटीज़ हमेशा ठीक रहेगी। और सबसे ज़रूरी है टेस्ट कराना, तो टेस्ट हमेशा कराते रहिए 1-1 महीने में, तो आपको समझ में आएगा कि डायबिटीज़ आपको हो तो नहीं रही है। ये चीज़ ज़रूरी है। पता चलता है कि 350 हो गया तो उसके बाद आपको पता चल रहा है कि आपको शुगर है, तो वो फिर मैनेजेबल, तो फिर आपको मेडिसिन ही खानी पड़ेगी। अगर आपको 150 में पता चल गया तो आप फिर खाने में मेंटेन करके भी डायबिटीज़ ठीक कर सकते हो दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।